Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. मुझे भागवतम की सेवा बार बार देते हैं, इससे मेरा भी प्यूरिफिकेशन होता है और जो सुनने वाले उनका भी प्यूरिफिकेशन है, दोनों को ही बेनिफिट मिलता है इसमें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो जैसे प्रभु जी ने बोला कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही टेक्निकल है, मुझे समझ नहीं आ रहा था उस पर बोलना क्या है, क्योंकि उसमें इलैबोरेट करने के लिए कुछ ऐसा था नहीं। फिर भी आई मेडिटेटेड कि क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर, तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने उसके लिए। तो चलिए देखते हैं कि कितना सही रहता है। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्य ईश्वरं। नमो ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत धरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, सो वी आर रीडिंग Canto 3, Chapter 12, 44, 45 and 46। तो इस चैप्टर का नाम है जहाँ ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं 4 कुमारस की और बहुत सारी चीज़ों की। तो हम देखते हैं, तो आज के जो वर्स हैं वो हमें 44, 45, 46 है, हम तीनों वर्स पढ़ते हैं एंड देन आई शेयर पीपीटी विद यू। फिर जानेंगे कि हम यहाँ इन वर्सेस से क्या लर्न कर सकते हैं एक्चुअली। अनाविक्षिकी त्रयीवर्ता दन्दानितिस्तथैव च एवं व्यहर्तयाश्चासन् प्रणवो हि अस्य धारता। Translation and purport by given by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The science of logical arguments, the Vedic goals of life, law and order, moral codes, and the celebrated hymns Bhu Bhuvaswa all became manifested from the mouth of Brahma, and the Pranav Omkar was manifested from his heart. तो यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपके जो हमारी अज्ञान वृत्तिज हैं उनको क्रिएट करते हैं, जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। देन कुमारास एंड रुद्रास एंड बहुत सारा सब कुछ क्रिएट हो रहा है। तो अभी इस वर्ष में बताया गया है कि वैदिक गोल्स ऑफ लाइफ, लॉ एंड ऑर्डर, मॉरल कोड्स, जितने भी आपके वैदिक हिम्स होते हैं, भू भुवा स्वाहा, सब वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं ब्रह्मा जी के माउथ से, और प्रणव ओमकार उनके हार्ट से मैनिफेस्ट हो रहा है। तस्योस्निग् असिलुम्भयो गायत्री च तव चो विभो दृष्टुं मम सस्नुष्टो जगते अष्टना प्रजापते। Thereafter, the art of literary expression, Ushnik, was generated from the hairs on the body of the Almighty Prajapati. The principal Vedic hymn, Gayatri, was generated from the skin, Trishtup from the flesh, Anushtup from the veins, and Jagati from the bones of the Lord of the living entities. ठीक है, उसके बाद क्या क्या निकल रहा है?
वैदिक हिम्स निकल रहे हैं, गायत्री निकल रही है, अनुष्टुप निकल रहे हैं, जगती, और ये सब कुछ कहाँ से निकल रहे हैं? फ्रॉम द बोन्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द लिविंग एंटिटी, देन यानी ब्रह्मा जी। ठीक है, देन 46 मजया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्रणतो भवा। द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स किस तरह से लिखे जाते हैं? पंक्ति became manifested from the bone marrow, वो bone marrow से manifest हो रहा है, and that of bhrati, another type of verse, was generated from the life breath of the lord of the लिविंग एंटिटीज। ठीक है, लाइफ ब्रेथ जनरेट हो रही है लॉर्ड ऑफ द लिविंग एंटिटीज से। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ चीजें हैं जो ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। तो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, हरे कृष्ण। आपको विजिबल है? यस माधवी। ओके, तो देखिए ये जो कैंटो 3 है इसमें हम क्रिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेम ही चीज हमने पढ़ा था कुछ कैंटो 2 के अंदर। और कौन किसको बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन करते हैं परीक्षित महाराज कि कैंटो 2 चैप्टर 8 में वो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि उनका जो अगर आप कैंटो 2 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो वो सारा क्वेश्चन बैंक है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के सामने रखे हैं। जिसमें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो लिविंग एंटिटीज होती हैं, यानी जो हम जीवास हैं, हम हैं तो स्पिरिचुअल, बट हमको ये बॉडी कैसे मिलती है। और हर तरीके का, मतलब उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, और हर कुछ भी जो क्वेश्चन था वो किससे कनेक्टेड था? कृष्ण से कनेक्टेड था। तो जब सुखदेव गोस्वामी उनके इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सुनते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दूंगा, क्योंकि तुम सुनने के लिए भी बहुत उत्सुक हो। क्योंकि वहाँ परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप मुझे ना सिर्फ कृष्ण कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज आती है, देखिए कि जो कृष्ण कथा होती है वो सिर्फ वृंदावन कथा या मथुरा कथा या द्वारका लीला, द्वारका कथा यही नहीं होती है। जो भी चीज कृष्ण से कनेक्टेड है वो कृष्ण कथा ही कहलाती है। अभी तो पूरा भौतिक जगत भगवान से ही कनेक्टेड है, कोई भी चीज यहाँ से सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं भगवान से। तो परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 डेज है, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को ये नहीं बोला कि आप मुझे वृंदावन लीला सुनाइए या मथुरा लीला सुनाइए, नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं पूछा। उन्होंने इतने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, तो कोई सोच सकता है क्या जरूरत पड़ी थी कि वो क्रिएशन के बारे में पूछ रहे हैं, टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से जीव इनहेलेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, किस तरह से वो कारण दक्षा विष्णु की बॉडी में चला, मतलब क्या जरूरत थी? सीधे 7 दिन के अंदर वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला सुननी थी ना। तो देखिए यहाँ से हमें पता चलता है जो बोनाफाइड डिवोटीज होते हैं वो सीधा इन पास्टिम्स में नहीं जाते, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे बिहाफ पर। ठीक है, जब तक हमें भगवान की ग्रेटनेस नहीं पता होगी, सुप्रीमेसी नहीं पता होगी कि भगवान ही सब चीज के कर्ता धर्ता है, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। हम कहते हैं ना कृष्ण इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, ब्रह्म संहिता में बोला ना ब्रह्मा जी ने। तो इसे प्रूफ कहाँ से किया जा सकता है? कैंटो 2 चैप्टर 5, उसका ना चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 जो पुरुष सुक्ता प्रेयर्स है, उसका प्रूफ है कि यस कृष्ण इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो वो हमको ये बताते हैं कि देखो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, सो दैट जब तक हम लीलास पे आएंगे तो लीलास में कुछ पास्ट टाइम्स भगवान के, कुछ सारे ही उनकी लीलास इतनी बिविल्डरिंग होती है तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, अरे कृष्ण ने ऐसे कैसे किया, कृष्ण ने वैसे कैसे किया। हमें समझ में आएगा कि हाँ भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी ग्रेटनेस और उनकी सुप्रीमेसी को बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछे थे कैंटो 2 चैप्टर 8 में, और अब सुखदेव गोस्वामी उनके आंसर कर रहे हैं। तो कैंटो 2 चैप्टर 10 वर्स नंबर 1 श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि जिस तरह से हमारे भागवत गीता के 5 टॉपिक्स हैं, आप सब लोगों को पता होगा, है ना, उसी तरह से भागवतम के भी 10 टॉपिक्स है कि जो हमारे 18,000 श्लोकास हैं और 12 कैंटोज हैं।
इनमें 10 टॉपिक्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो कौन से वो 10 टॉपिक है? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमोदया मन्वंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। कौन से हैं? सर्गा, विसर्गा, देन आपका स्थानम, देन पोषणम, देन पोति, देन मनवंतर, देन ईशानुकथा, देन निरोध, देन मुक्ति एंड देन आश्रय। आश्रय कौन सा है? हमारा कैंटो 10 है। सर्ग, विसर्ग। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं? विसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, 2 तरह की क्रिएशन होती है, सर्ग एंड विसर्गा, जो भी हमने 10 टॉपिक्स में पढ़ा। सबसे पहले क्या था? सर्ग और विसर्गा। सर्गा होता है जो भगवान क्रिएट करते हैं, और विसर्गा होता है उन चीजों का यूज करके देन ब्रह्मा जी क्रिएशन आगे बढ़ाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को सारा सामान देते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं। अगर हम इसको बहुत सिंपल एग्जांपल में देखें कि फॉर एग्जांपल किसी को किचन में सांबर राइस बनाना है या सांबर इडली बनाना है, तो हम क्या करेंगे? उसको सारा इंग्रेडिएंट्स लाके देंगे कि सांबर के लिए क्या चाहिए, इडली के लिए क्या चाहिए। खाली इंग्रेडिएंट्स नहीं लाके देंगे, साथ ही साथ उसको सब कुछ बताएंगे भी कि इसको बनाना कैसे है, सब कुछ बताएंगे। और जो सामने वाला कुक है उसको भी बहुत हम्बल और सबमिसिव मूड में होना चाहिए कि वो सुनने के लिए रेडी हो कि हाँ, सांबर और चावल या सांबर इडली बनना कैसे, तो वो कर भी पाएगा। अभी वो सोचे कि नहीं मुझे तो कोई जरूरत नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, तुम जाओ, वो नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मा जी का मूड वही था, वो बहुत सबमिसिव मूड में थे। भगवान ने उन्हें सब क्रिएशन करने के लिए सामान दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे ब्लेसिंग्स लिया और ब्रह्मा जी ने बोला कि प्लीज आप मुझे ब्लेस कीजिए, मैं आपके ऑर्डर पे, मैं आपके ऑर्डर पे ये क्रिएट कर रहा हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए मैं ये सेवा भी कर पा रहा हूँ, तो मुझे कभी भी प्राइड ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लेसन लेते हैं कि अगर हम भक्ति में कुछ भी कर पा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं होता कि हम सोचे यस हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्रेडिट गोज टू गुरु परंपरा। हमारे पीछे पूरी गुरु परंपरा होती है, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा होती है जो हमको हेल्प कर रही होती है। हमको भगवान हेल्प कर रहे होते हैं, हमको शिला प्रभुपाद हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु और गौरांगो हम ये नहीं कर सकते। जो हम ब्रह्मा जी के कैरेक्टर से देख रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोला भगवान, तो भगवान ने उनको सब सामान दिया और उनको सब समझाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करा, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, ठीक है। तो जो सर्गा होता है वो 6 टाइप्स का होता है, ठीक है। भगवान क्या क्या क्रिएट करते हैं ये आपने सबने पढ़ा होगा कैंटो 2 में चैप्टर 5 जो है, और एग्जैक्टली सेम चैप्टर है हमारा कैंटो 3 का 5th चैप्टर भी सेम है, बट वो थोड़ा सा और डिटेल है। तो भगवान क्या दे रहे हैं प्राइमरी क्रिएशन में? महातत्व, false ego, तन्मात्रा, सेंसेस, देवतास एंड माइंड एंड इग्नोरेंस। मतलब इस भौतिक जगत को बनाने के लिए जितने भी 23-24 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक घर को बनाने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, दिस एंड दैट, सब दिया, और साथ में बताया भी कि किस तरह से बनाना है, क्या करना है, सब दिया। तो उसी तरह से मटेरियल वर्ल्ड भी आप सोच लीजिए एक घर की तरह ही है। अब जिस तरह से एक छोटा सा घर बनाने में इतना सामान लगता है, सोचिए कि तो मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन है तो कितना सामान लगेगा। तो ये मटेरियल वर्ल्ड का सामान है जो 23-24 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सोल, सुपर सोल, सब, ठीक है। तो ये 6 टाइप की प्राइमरी क्रिएशन होती है। देन इनका यूज करके ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, और वो कैसी होती है? 4 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी क्रिएशन, जिसके अंदर क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, यानी हमारे पेड़ पौधे, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम लोग, एंड डेमिगॉड्स। ब्रह्मा जी भगवान से सारा सामान लेते हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से आ रही है, कहीं और से आ ही नहीं रही। इसलिए बोलते हैं कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। ओके, ब्रह्मा जी तो सिर्फ उनको फॉर्म दे रहे हैं, और वो फॉर्म भी क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि भगवान की उन पर ब्लेसिंग्स हैं। भगवान ने उनको ये ऑर्डर दिया है, भगवान ने उनको इतनी इंटेलिजेंस और इतनी स्ट्रेंथ दी कि वो ये सब कुछ कर पाए। ये नहीं कि वो अपने आप से कर रहे हैं, उनके पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस है, नहीं, सब कृष्णा उनको प्रोवाइड
कर रहे हैं। तो अभी जो हमने पढ़े हैं जो वर्सेस कैंटो 3 में 44, 45, 46 रादर, ये जो पूरा ही चैप्टर है जो चल ही रहा है, ये विसर्ग पोर्शन चल रहा है, यानी जो ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंटो 3, यस, जो ये चैप्टर है मैंने पूरी यहाँ पे समरी लिख रखी है। तो हमारा वर्स नंबर 44 था, तो वर्स नंबर 1 से लेकर वर्स नंबर 43 तक क्या क्या क्रिएशन हुई। हरे कृष्णा, एम आई क्लियरली ऑडिबल? वॉइस तो नहीं ब्रेक हो रही है? यस माता जी, नहीं क्लियर। ओके, तो अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग से वर्स नंबर 1 से, तो ब्रह्मा जी 5 अज्ञान वृत्तिस को क्रिएट कर रहे हैं, देन 4 कुमारस को क्रिएट कर रहे हैं कि वो पॉपुलेट करें। 4 कुमारस मना कर देते हैं, तो उनको गुस्सा आता है, तो रुद्र आ जाते हैं, है ना। फिर देन 10 सेंस headed by Marichi, then dharma adharma, okay, then factors that instigate adharma, जो अधर्मा को instigate करते, provoke करते, ऐसे factors ब्रह्मा जी create कर रहे हैं। then ब्रह्मा जी के उनसे उनकी एक बेटी निकलती है, डॉटर निकलती है, जिसका नाम वाक है, ठीक है, जिसके लिए उनके मन में थोड़ा सा गलत फीलिंग्स आते हैं, और ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। देन वेदा, उपवेदा, पंचम वेदा, सैक्रिफिशियल एग्स, सब आ रहा है ब्रह्मा जी से, वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सेकेंडरी क्रिएटर है, अगेन हमें समझना है आ कहाँ से रहा है, सब भगवान से आ रहा है। ओके, भगवान ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और भगवान सॉरी ब्रह्मा जी हम तक पहुंचा रहे। देन 4 लेग्स ऑफ धर्मा, देन 4 आश्रमास, ठीक है। नाउ जो हमारे आज के वर्सेस थे 44 to 46, इनमें हमने पढ़ा आर्ट्स, साइंसेस, सेलिब्रेटेड हिम्स, जितने भी वैदिक मंत्रस होते हैं, वैदिक मीटर्स होते हैं, वर्स राइटिंग्स, जो आज हमारे 44, 45, 46 ये वर्स है। तो ये सब क्रिएशन चल रही है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये सब चल रहा है और ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं, जब ब्रह्मा जी का जो डे होता है, ओके, जो सर्गा होता है वो ब्रह्मा जी की लाइफ में एक बार होता है, ठीक है। सर्गा मतलब जो भगवान ब्रह्मा जी को सामान देते हैं। ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर्स का है, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं कि भगवान डेली ये सामान ब्रह्मा जी को दे रहे हैं, नहीं, सर्गा होता है ब्रह्मा जी के पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार, ठीक है। और जब ब्रह्मा जी का डे खत्म होता है, तो जो पूरा मटीरियल नेचर है वो कहाँ चला जाता है, गर्भोदक्षय विष्णु में। देन ब्रह्मा जी का जब डे आता है, जब नाइट हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है, और जब डे स्टार्ट होता है तो अगेन सब जो सामान है, मतलब जितना भी मटेरियल इंग्रेडिएंट्स है वो निकलता है, एंड अगेन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, विसर्गा करना करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। ब्रह्मा जी की लाइफ खत्म होती है, देन अगेन क्रिएशन होती है, ब्रह्मा जी का डे खत्म होता है, मतलब अगेन एंड अगेन ये क्रिएशन हो रहा है। तो मेरे को ये लगा कि अभी इन वर्सेस में तो इतना ऐसा नहीं था कि क्या इस पे इलैबोरेट किया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि किस चीज को डिस्कस किया जाए, और ये पूरा चैप्टर ही किस पर है, चैप्टर ही पूरा क्रिएशन पे है। तो हमें जानना चाहिए कि जो मटेरियल क्रिएशन हो रही है उसका एक्चुअली में पर्पस क्या है। देखिए आप देख सकते हैं ये कारण अध्यक्षय विष्णु है, जिनकी बॉडीली पोर्स से अनलिमिटेड यूनिवर्सेस निकल रहे हैं। ये गर्भोदक्षय विष्णु है, जिनकी नेवल से ब्रह्मा जी है निकले हैं, और फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है, और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो क्या भगवान खाली है, भगवान के पास टाइम होता है इतना कि चलो कुछ नहीं है तो टाइम पास करने के लिए क्रिएशन ही शुरू कर दे, कुछ तो करे, जैसे हम लोग होते हैं ना, कुछ भी करते हैं टाइम पास करने के लिए। क्या भगवान ऐसे हैं? भगवान तो ऐसे नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे एक पर्पस ही होता है ना। आप वृंदावन की किसी भी लीला में चले जाइए, कोई भी चीज हम देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि विदाउट एनी पर्पस कुछ भी चल रहा है। भगवान इनकारनेट करते हैं, यहाँ डिफरेंट इनकारनेशंस लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान का मूड करा, चलो अभी ना मैं फिश इनकारनेशन में जाता हूँ, या अभी मैं बोर इनकारनेशन में जाता हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लाइफ में, नहीं, उसके पीछे एक प्रॉपर पर्पस होता है। तो एग्जैक्टली ये क्रिएशन बार बार खत्म, बार बार एनिहिलेशन हो रहा है, डिवस्टेशन हो रहा है, बार बार क्रिएशन हो रहा है, इसके पीछे भगवान का क्या पर्पस है, तो हम इस पर अटैक करेंगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन। क्या भगवान को टाइम पास कर रहे हैं? नहीं, भगवान टाइम पास नहीं करते, टाइम पास करने के लिए तो हम ही हैं। भगवान के तो पास्ट टाइम्स होते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल पास्ट टाइम्स।
तो भगवान इवन भागवत गीता के चैप्टर 8 वर्स नंबर 19 में भी कहते हैं, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागम वेशा पार्थ प्रभवत्य हरागमे। Again and again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि ओ अर्जुन, जब भी ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे लिविंग एंटिटीज जो हम जीवास हैं, हमको फिर से बॉडीज मिलना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू हमारे कर्मास। और जैसे ही ब्रह्मा का नाइट होता है, हमारा फिर से अनहिलेशन, सारी लिविंग एंटिटीज, ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, गर्भोदक्षय विष्णु में चले जाता है। और जब आपका ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन पूरा फिनिश हो जाता है तो पूरा का पूरा मटेरियल जो नेचर है पूरा वो कारणक्षय विष्णु में चले जाता है। ठीक है, वो इस तरह से। तो ये हो क्यों रहा है? भगवान कह रहे भूत्वा प्रलय, अगेन एंड अगेन क्रिएशन हो रहा है। तो इसका पर्पस क्या है, क्या रीजन है कि भगवान इसको अगेन एंड अगेन क्रिएट कर रहे? तो देखिए, हम सबको पता है, हम सभी यहाँ पर भक्ति बैठे हैं जिनको इतना तो सभी को नॉलेज है कि जो पूरी क्रिएशन है उसका जो 3/4 पार्ट है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जो आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, जो येलो पोर्शन है वो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ठीक है, जहाँ अनलिमिटेड वैकुंठास, ये जो येलो कलर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रह्म ज्योति। ठीक है, वहां पे ब्रह्म ज्योति के अंदर अनलिमिटेड आपके जो वैकुंठास है वो फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, और जो टॉप मोस्ट वैकुंठा है वो कौन सा है, गोलोक वृंदावन है। ओके, सिर्फ 1/4 पूरी क्रिएशन का जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है। तो और मटेरियल वर्ल्ड में भी अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं। तो कैन वी इमेजिन कि जो आप हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड होगा वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। अभी तो हमें मटेरियल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता। मटेरियल वर्ल्ड तो छोड़िए, हमें अपने देश के बारे में नहीं पता, अपने शहर के बारे में नहीं पता, लोगों को अपने घर के बारे में भी नहीं पता होता ज्यादा। घर भी छोड़िए, अपने बारे में ही ज्यादा नहीं हमें पता होता है। ठीक है ना, कई बार होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि क्या है, क्या हो रहा है आपको, प्रॉब्लम पता नहीं, डॉक्टर कुछ तो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सोचिए, अपने उसके बारे में नहीं पता तो क्या तो हम मटेरियल वर्ल्ड के बारे में पता लगाएंगे, और क्या तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में पता लगाएंगे जो इतना वास्ट है, 3/4। ठीक है, तो चीज क्या हो रही है, देखिए मटेरियल वर्ल्ड क्या है, टेम्परेरी है। यहाँ पे बर्थ है, ठीक है, डेथ है, ओल्ड एज है, डिजीज है। क्योंकि ये टेम्परेरी है, इसी वजह से यहाँ पर ये सब चीजें हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ अनलिमिटेड सफरिंग्स है। क्यों? ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एक गर्ल की पिक्चर भी देख सकते हैं। सबका कंडीशन ऐसा ही है आजकल। आप अगर बाहर की दुनिया में निकलेंगे तो सभी मेंटली इतने अपसेट रहते हैं, तभी नॉनसेंसिकल बिहेवियर होता है क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब लोगों को ये चीज चाहिए ही नहीं। सबको क्या चाहिए, परमानेंट चीज चाहिए, कि अगर उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आ गई है तो वो परमानेंट होना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, किसी को डेथ नहीं चाहिए, कोई नहीं मरने चाहता है कि मैं मर जाऊं। ठीक है, और अगर कोई मरना भी चाहता है, जो लोग सुसाइड करते हैं, उसके भी पीछे रीजन होता है क्या, उनको ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ बहुत हेल हो गई है, अगर हम मर जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब पर्पस क्या था वहां पर भी, मरने का एंजॉयमेंट ही था कि मरने के बाद एंजॉय कर लेंगे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की खत्म हो जाएगी और फिर हमारी लाइफ सही हो जाएगी। क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि अगर हम ऐसे सुसाइड करेंगे तो लाइफ अब और एंजॉयबल नहीं हो जाएगी, रादर और हिल बन जाएगी, क्योंकि हमें घोस्ट बॉडी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े होते हम लोगों ने। ठीक है, मोस्टली जो हमारी पब्लिक है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो नहीं चाहिए, मतलब हर चीज उनको क्या चाहिए, हमको परमानेंट ही चाहिए। तो कोई डेथ नहीं चाहता, किसी को ओल्ड एज अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सबको तो सेंसेस ही एंजॉय करना है। मटेरियल वर्ल्ड में पर्पस क्या है, मटेरियल में नहीं, जीव का स्वभाव ही है कि वो चाहता है कि मेरे को सिर्फ आनंद में रहना है, कोई मुझे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, अभी ओल्ड एज में क्या होगा, हमारे जो
ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, सेंसेस को तो ग्रेटिफाई करना है बट कर पा नहीं रहे हैं, तो ओल्ड एज अपने आप में कितना मिजरेबल होता है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि ओल्ड एज उसको आए, ब्यूटी भी खराब होती है ना, रिंकल्स आ जाते हैं, जो हेयर है वो ग्रे हो जाते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि उसको रिंकल्स आए या उसके हेयर ग्रे हो, सभी को चाहिए कि वो सुंदर ही लगे। हमारी पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी पे चल रही है, ठीक है। डिजीज, कोई भी डिजीज नहीं होना चाहता, क्योंकि डिजीज होंगे तो परेशान हो जाएंगे, और परेशान तो किसी को होना ही नहीं है। तो अनलिमिटेड सफरिंग, और इसके अलावा जो 3 ताप है वो तो है ही, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, वो अलग ही चल रहे हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स ओनली, दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने स्टैंप लगा दिया है इसमें। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में दुखी दुख है, तो ये हमारे अंदर ये चीज आई कहाँ से कि हमको तो खुश ही रहना है। हमारी ये इंस्टिंक्ट है क्यों कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मैं बस खुश रहूं, मैं दुखी ना रहूं। आप सब यहाँ पे लोग बैठे हैं, कोई आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन है जो सुबह ये सोच के उठता है कि ओ भगवान जी आज मैं ना बहुत दुखी रहना चाहता हूँ, आज का दिन तो मेरा दुखी वाला निकलना चाहिए? कोई भी नहीं होगा। सबकी कोशिश रहती है कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा निकले, पर ये चीज है क्यों? ऐसा हो नहीं रहा है इस भौतिक जगत में रहकर, बट ये हमारी इंस्टिंक्ट है। द रीजन इज वी आर द पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये जो ठीक है, वी आर द पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी आर इटर्नल, ठीक है, हम इटर्नल है, ठीक है। तो इसीलिए किसी को मरना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जीव तो, आत्मा तो शाश्वत है, जो भगवत गीता के चैप्टर 2 में पढ़ रहे, ठीक है। उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कोई बर्थ है ही नहीं, क्योंकि वहां पे मटेरियल बॉडी तो है नहीं, ठीक है। वहां तो सोल है, सोल की तो मृत्यु नहीं होती है ना, सोल की कोई ओल्ड एज नहीं होती। ओल्ड क्या हो रहा है? ओल्ड सोल नहीं होती है, चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर उसने अपने यंग टाइम में बहुत ज्यादा सेंसेस को एंजॉय किया है और आज वो 70 इयर्स का हो गया, तो इट डजंट मीन कि आज उसकी इच्छा नहीं होती अपने सेंसेस को एंजॉय करने की। आज भी उसकी सेम ही इच्छा है, बट उसका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि 70 साल में आने पर उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, नहीं, इच्छाएं उतनी बनी हुई है, बट सर्कमस्टांसेस नहीं है, बॉडी नहीं सपोर्ट कर रही, इसकी वजह से वो एंजॉय नहीं कर पा रहा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो है ही स्पिरिट सोल, और स्पिरिट सोल की कोई ओल्ड एज नहीं होती, वो हमेशा यंग रहती, ठीक है। वहां कोई डेथ नहीं है, इसलिए हमें मरने का मन नहीं करता, क्योंकि हम तो एटर्नल है। वहां कोई डिजीज ही नहीं है, इसलिए जीव चाहता नहीं कि वो बीमार पड़े, क्योंकि वो परेशान हो जाएगा। यहाँ पे अनलिमिटेड सफरिंग्स है, वहां अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, तो जीव तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही पार्ट है ना, उसी वही इंस्टिंक्ट वो लेकर आया हुआ है। इसलिए हमेशा हमको लगता है कि हम आनंद में रहे, ठीक है, बट हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, हमें आनंद मिलता नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है क्यों, और ये क्रिएट किसने किया है? जब हम इसका पार्ट है तो हम यहाँ है क्यों, और हम ये माने कैसे कि हम इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट है ना। आपने बोल दिया तो क्या हम मान लेंगे? कोई प्रूफ है? यस, प्रूफ है, भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? 15.7 में, ममेवांशो जीवलोकी जीवभूत सनातनः मनाशष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं ममेवांशो जीवलोकी, कि जो जीव है ना वो मेरा अंश है। जीवभूता सनातना, वो इटर्नल है, ठीक है, इटर्नल है। तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? क्यों हमारी मृत्यु हो रही? तो भगवान कह रहे हैं मनाशिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ड्यू टू कंडीशन लाइफ भूल गए हम एक्चुअली हम है कौन, ठीक है। हमारे मन के अंदर इल फीलिंग्स आ गई। यही भगवान बोल रहे हैं कि दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद 6 सेंसेस। 6 सेंसेस हमने तो अपने स्कूल में से 5 सेंसेस पढ़े, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, और ये 6 कौन सा है? विच इंक्लूड द माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है ये हमारा, क्योंकि बिकॉज ऑफ माइंड ओनली हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, बिकॉज ऑफ माइंड ओनली हमारी लाइफ में सारा प्रॉब्लम है।
सिर्फ एक माइंड ऐसा है जिसने हमको इतना डिस्टर्ब कर रखा है। ये माइंड ही है जिसकी वजह से लोग इतने हीनियस क्राइम कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता। ये माइंड ही है जो लोगों को सुसाइड तक करवा देता है। ये माइंड ही है जो लोगों को डिप्रेशन में लेकर चले जाता है। अनकंट्रोल्ड माइंड। कौन सा माइंड? अनकंट्रोल्ड। बट अगर वही माइंड कंट्रोल्ड होता है तो वो हमारा फ्रेंड बन जाता है। ठीक है। अब कोई बोले कि हम तो नहीं मानते इस बात को कि हम तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। बोला होगा कृष्णा ने, हम कैसे माने? तो उसका भी आंसर हमारे पास है। भगवत गीता के 16th चैप्टर 23rd वर्स में भगवान कह रहे हैं, या शास्त्र विधि मित सृज्या वर्तते काम कारता ना सा सिद्धिम वाप्नोति ना सुखम ना परम गतिम। ही हु डिस्कार्ड्स स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस। अगर हम शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में ये बोला है, अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें इसमें डाउट है, एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विम्स, जो 99.9% लोग कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली चलते हैं, वो शास्त्र नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते भी हैं तो सही सोर्स से नहीं पढ़ते, सही सोर्स से नहीं सुनते, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, और अपने ही उनके मेंटली कॉन्कॉक्शंस चलते हैं, मनगढ़ंत कहानियां चलती हैं कि हमारा शास्त्र क्या है, जो हमारा मन बोल रहा है, हमारे मन ने ऐसे बोला है। उनके लिए शास्त्र उनका मन है, उनके लिए शास्त्र वो नहीं जो भगवान ने दी। तो भगवान कह रहे हैं जो स्क्रिप्चुरल जो इंजंक्शंस है उनको फॉलो नहीं करते और अपने मन से चलते हैं, उनको कभी आनंद नहीं मिल सकता, उनको कभी सुप्रीम डेस्टिनेशन नहीं मिल सकता। तो हम लोग परेशान हैं, क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे, हम भगवान का कहना नहीं मान रहे जो भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जीव मेरा अंश है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट है, बट हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो यहाँ परमानेंट ही हैं, हम मरने नहीं चाहिए, हमारे नियर वंस डियर वंस नहीं मरने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बट भगवान कह रहे हो तुम कोई नहीं इसका पार्ट, तुम तो मेरा पार्ट हो, है ना, तुम कैसे नहीं मानो? तो हम दुखी हैं क्योंकि हम किसका पार्ट है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट। तो क्वेश्चन आता है ये क्यों क्रिएट करा है? अगर हम वहां का पार्ट थे तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आ क्यों गए, और भगवान ने ये क्रिएट कर क्यों दिया? ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मन पे बात करें, किसकी वजह से आए? हम यहाँ पर आए भी अपने मन की वजह से। ये पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, जो ब्रह्मा जी की हर दिन क्रिएशन हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? हमारे मन की वजह से। सारे दुखों का कारण कौन है? हमारा मन है। हमारे दुखों का कारण हम कोई भक्त नहीं है कि हमारे उस भक्त से टर्म्स अच्छे नहीं है ना, तो इसलिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या हमारे नेबर से हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, या हमारा यहाँ से प्रॉब्लम चल रहा है। कोई हमारे लाइफ में प्रॉब्लम ला ही नहीं सकता। हमारी लाइफ का प्रॉब्लम जो है वो है हमारा मन। कैंटो 11 में अवंती ब्राह्मण बहुत सुंदर वर्स बोल रहे हैं, और ये चीज हमको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये चीज बहुत अच्छे से समझेंगे ना तो हम भक्ति में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम बहुत इजीली क्या करते हैं, दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। ठीक है। हमें ये नहीं पता होता एक्चुअली हमारा ही मन कंट्रोल नहीं है। हम ही छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उस मन में कृष्ण के अलावा सब कुछ बैठा है। सामने वाले की गलती नहीं है, ये गलती हमारी कि हमने अपने मन को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया। हम परेशान है सिर्फ अपनी वजह से। तो कैंटो 11 में अवंती ब्राह्मण की एक स्टोरी आती है, तो वो बोल रहे हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतु ना देवात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणा मामनंती संसार चक्रम परिवर्त ये दयत। ब्राह्मण said, these people are not the cause of my happiness. उसके सारे जो परिवारजन थे ब्राह्मण के, उसको हेट कर रहे थे। सारे उसके जो रिलेटिव्स थे उसको पसंद नहीं करते थे, उसको उल्टा सीधा बोलते थे, उसका सब कुछ लेकर उसको घर से भी बाहर निकाला था। तो ब्राह्मण क्या कह रहा है कि मेरे दुख का कारण, ठीक है, ये मेरे ना these people, ये रिलेटिव्स नहीं है। फिर कौन है? देवी देवता। हो सकता है मेरे स्टार्स ना अच्छे चल रहे हो, है ना। हम बोलते ना हमारा ना समय अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे ना स्टार्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। समय बुरा कैसे हो सकता है? भगवान तो भगवत गीता में बोलते हैं, आई एम द टाइम। जब समय ही भगवान है तो समय किसी का बुरा हो कैसे सकता है ना। कितनी बड़ी बात है ये। तो
आज किसी के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरे के लिए तो अच्छा चल रहा है, ये क्या? नहीं, समय भी खराब नहीं चल रहा है, क्योंकि समय खराब तो हो ही नहीं सकता है, समय तो भगवान है। ओके, तो ना मेरे स्टार्स नहीं अच्छे चल रहे हैं, है ना, हम अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं ना देवी देवता, तो क्या बोलने जा रहा है, नीदर आर द डेमिगॉड्स, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है मेरे परेशानी का कारण, कुछ नहीं है। ओके, मेरी बॉडी में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम है, नो नो नो, मेरी ओन बॉडी भी नहीं है मेरी परेशानी का कारण, प्लैनेट्स ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, नो, ऐसा भी नहीं। माय पास्ट वर्क, मैंने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं उसकी मुझे रिएक्शंस मिल रहे, नो। और टाइम, समय आ गया, समय नहीं। तो फिर जनरली तो लोग इन्हीं वजह से परेशान हो जाते हैं ना, कि हमारे ग्रह नहीं सही चल रहे हैं, हमारा पास्ट कर्मा हमें सामने आ रहे हैं, हमारा समय नहीं सही चल रहा है, नहीं। रादर it is the mind alone that causes happiness and distress and perpetuates the rotation of material. कितना सुंदर वर्स है। क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मन है जो मेरे दुख और सुख का कारण है और बार बार मुझे इस मटीरियल लाइफ में बांध रहा है। हमारे इस मन के कारण ही भगवान को अगेन एंड अगेन ये क्रिएशन करनी पड़ रही है। ठीक है, ये मन है रूट कॉज। बार बार हम इस मटीरियल लाइफ में आ रहे हैं, बार बार हमारा एनिहिलेशन होता है, अगेन हमको हमारे पास कर्म के अकॉर्डिंगली बॉडी दे दी जाती है, तो और फिर भगवान क्रिएशन कर रहे हैं। तो इस भौतिक जगत की जो ये क्रिएशन चल रही है उसका पर्पस क्या है? क्यों भगवान बार बार हमें यहाँ भेजे जा रहे हैं? कुछ पर्पस होगा, ये नहीं है कि बार बार हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, स्टूडेंट है एक, और वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, वो फेल हो जाता है, तो उसको क्लास रिपीट करना है। वो उसने फिर से अपना 7th ग्रेड रिपीट किया, अगेन वो फेल हो जाता है, वो फिर से 7th ग्रेड रिपीट कर रहा है, वो फिर से फेल हो जाता है, अगेन 3rd टाइम उसको 7th ग्रेड रिपीट करना पड़ रहा है। तो अगर वो जरा सा भी इंटेलिजेंट होगा तो सोचेगा कि क्यों बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? मैं तो रिपीट नहीं करना चाहता, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं 8th क्लास में चले जाऊं, है ना। और जो टीचर्स हैं उससे रिपीट करवा क्यों रही है? क्या उनको कोई मजा आ रहा है कि तुम बार बार 7th क्लास में ही पढ़ते रहो या 8th क्लास में ही पढ़ते रहो? वो इसमें अपना एंजॉयमेंट ढूंढ रही है? नहीं, वो चाह रही है कि इस बच्चे को अपनी गलती रियलाइज हो जाए कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, तभी तो मैं 7th से 8th में पहुंचूंगा। और जब तक उसको ये रियलाइजेशन नहीं होगा, हम 8th में पहुंचा कहाँ से दें उसको? एग्जैक्टली भगवान जो ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं उसका पर्पस यही होता है कि हमको ये रियलाइजेशन हो जाए that we are not the part of this material world, we are not here to gratify our senses, we are here to just serve the senses of Krishna। कि ये मटेरियल वर्ल्ड हमारी इंद्रिय भोग के लिए नहीं बना है, ठीक है, ये बना है कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस भौतिक जगत में रहकर भौतिक जगत की चीजों को यूज करके भगवान को सर्व करेंगे, तब हमारा जो ह्यूमन लाइफ का पर्पस है वो सॉल्व हो पाएगा। बट वो हम करते नहीं, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं होता, हमारे मन के अंदर अनलिमिटेड डिजायर्स रहती है एंजॉय करने की, और वही हमारे दुख का कारण है। हमारे दुख का कारण कोई नहीं है, हमारे पास कर्मज ही है। भागवतम का श्लोक है, अभी हम बोले हम नहीं मानते हैं इसको, तो वही वाला श्लोक आएगा भगवत गीता का कि अगर हम शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे तो हम कभी खुश रह ही नहीं सकते। अभी अगर हमें खुश रहना है तो हमें शास्त्रों पर मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कहते हैं ना, वो श्रीमद् भागवतम है जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, जो वेदस का पका हुआ फल है, जो साक्षात भगवान है। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सुखदेव गोस्वामी के पास सिर्फ 7 डेज थे परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाने के लिए, तो वहां बैठ के वो टाइम पास नहीं कर सकते थे। सोचिए कितना क्रूशल टाइम था, मतलब क्राइसिस देख सकते हैं आप टाइम की, कि 7 डेज के बाद उस पर्सन को मृत्यु लेने आने वाली है, तो सुखदेव गोस्वामी बैठ के टाइम तो पास करेंगे नहीं परीक्षित महाराज के पास कि तुम्हें कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है, तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें भागवतम में बोली गई होंगी जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, और सब चीजें तो सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बोली थी। तो सोचिए जितनी बोली होंगी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें भागवतम के वर्सेस लगते कि अरे इससे हमें क्या करना।
हमें तभी सोचना चाहिए कि इसे प्रभुपाद ने लिखा, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बोला, सिर्फ 7 डेज का टाइम था। यानी भागवतम का हर वर्ष हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी टाइम पास करने का टाइम नहीं था उनके पास कि कुछ भी बोल रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर वर्स बोला है कि कोई नहीं हमारी प्रॉब्लम का कॉज, हमारी प्रॉब्लम का कॉज है सिर्फ और सिर्फ हमारा मन, जो हमको इस मटेरियल लाइफ में रोटेट करके रखा है। और इसी मन की वजह से अगेन एंड अगेन भगवान को ये क्रिएशन करनी पड़ती है। और क्रिएशन का जो कॉज है वो यही है कि कभी तो हम अपनी गलती रियलाइज करें। जैसे ही हमको अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी, हम उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। जैसे 7th क्लास के बच्चे को कभी ना कभी तो रियलाइज होगा कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, तभी तो मैं फेल हो रहा हूँ। अब मुझे रियलाइजेशन हो गया, अभी तो मुझे पढ़ना है, इमीडिएटली उसको प्रमोशन मिल जाएगा, वो अब 7th ईयर्स में पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली हमारा प्रमोशन हो जाएगा मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जो चीजें हमें चाहिए थी, इटर्नल हैप्पीनेस, नो डेथ, नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, वो सब मिलेंगी, क्योंकि हम वहां से इन चीजों को भोग के आ रहे हैं। तभी हमें यहाँ पर हैंकरिंग रहती है। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा मन। आए किसकी वजह से? देखिए भगवान चैप्टर 7 वर्स नंबर 27 में बोल रहे हैं, क्या रीजन जो है जो हम यहाँ पर आए? इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, ठीक है। और ये इच्छा और द्वेष आते कहाँ पर है? मन के अंदर ही आते हैं, ये कहीं और नहीं आते। मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारी सटल बॉडी है। इस सटल बॉडी की वजह से ही हमको ये क्रॉस बॉडी मिल रही है बार बार। और उसमें भी मन और बुद्धि और यही जो मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है ना, इन तीनों की वजह से हमें क्या हो रहा है? क्रॉस बॉडी मिल रही है। अहंकार, मैं भोगता हूँ, बट आई एम नॉट द एंजॉयर, ओनली कृष्ण इज द एंजॉयर। मैं भोगता नहीं हूँ। जब तक हमारे अंदर से ये जो अहंकार है ये नहीं निकलेगा और हमें समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, जस्ट मैं भगवान का नित्य दास हूँ, जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, इसके अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तभी हमारा जब इनिशिएशन होता है तो हमारे नाम के बाद दास या दासी लगा दिया जाता है। जो आगे का जो नेम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नेम है पराभक्ति, दैट डजंट मैटर कि वो पराभक्ति है कि तो पराशक्ति है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? उसके बाद क्या लगा हुआ? दासी, कि मैं एक दासी हूँ, ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। और ये रियल आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं कि हम सर्वेंट हैं, हम इंजॉयर बनने की कोशिश करते हैं, जो हम है ही नहीं। अगर वो बनने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली दुख में रहे, ठीक है। और वो कोशिश करते क्यों है? क्योंकि हमारे मन के अंदर इच्छा है, गलत इच्छा है और गलत द्वेष है, ठीक है। द्वेष तो गलत ही होता है, मतलब द्वेष है। क्या इच्छा है? कि भगवान को एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। ओ, सब कुछ भगवान का, ये द्वेष हो गया है ना, तो हर वक्त भगवान को ही सर्व करते रहे, हम क्यों माने, है ना, हम भी कुछ हैं भाई, हमारी भी अपनी वो है। तो भगवान ने ना हर जीव को माइन्यूट इंडिपेंडेंस दे रखी है। उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस का हम क्या कर लेते हैं? गलत यूज। और उस गलत यूज की वजह से क्या होता है? हम इस भौतिक जगत में। और मेन कॉज क्या है? इच्छा और द्वेष। और इच्छा द्वेष आ कहाँ से रहा है? कहाँ पर? सिर्फ मन में आ रहा है। मन में इच्छा होने लगी भगवान से अलग रहकर भोगने की, और उसी वजह से हमें बार बार भूत्वा प्रलीयते, बार बार ये क्रिएशन हो रही है अकॉर्डिंग टू अवर पास्ट कर्मास। हमको बार बार ये क्या मिल रहा है? भौतिक शरीर मिल रहा है। और हम किस में हैं? सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयन्ति पुरन्तपा। हम मोह में घूम रहे हैं कि हमारे अंदर क्योंकि गलत फीलिंग्स आ गई, हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल गए, हमारे अंदर फॉल्स ईगो आ गई, बुद्धि ने हमारा काम करना बंद कर दिया। बुद्धि का काम होता है डिस्क्रिमिनेट करना, क्या सही है और क्या गलत है। और बुद्धि ने बिल्कुल जैसे वीक है, ठीक है, बुद्धि का काम होता है कि वो मन को कंट्रोल कर ले। बट मन हमारा इतना स्ट्रांग हो रखा है, क्यों? क्योंकि हमें इतनी इच्छाएं हैं और इतनी इंद्रिय तृप्ति करनी है कि मन बुद्धि पर हावी हो जाता है और बुद्धि भूल ही जाती है कि क्या गलत है क्या सही है। बजाय इसके कि वो उसको कंट्रोल करे,
बुद्धि क्या करती है, हमको फैसिलिटेट करना शुरू करती है। मन में कोई मेरी इच्छा आ गई, मैंने कोई बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लिया और देख लिया, आहा, मैंने 2-3 लोगों से सुन लिया कि यहाँ तो बड़ा अच्छा खाना मिलता है, बस मन के अंदर वो इच्छा चली गई। अभी बुद्धि हमारी बहुत वीक है, बुद्धि प्लान बनाना शुरू कर देगी कि यहाँ पर अच्छा कब आ सकते हैं, वीकेंड पे आ सकते हैं, ये कब आ सकते हैं, किसके साथ आना चाहिए, वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगी, हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेगी। तो बुद्धि हमारी वीक हो चुकी है, वो काम करना, वो उसका जो डिस्क्रिमिनेट वाला एक्शन था वो करता ही नहीं है। वो इतना हमने अपने मन को क्या करा है, इच्छाओं से भर लिया। ठीक है, आप देखिए जो कृष्ण जो अर्जुन था, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान को कहाँ बिठा रखा है, सारथी की जगह। और जो सारथी होता है वो एक बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शास्त्रों में हमारे इस शरीर को चैरियट से कंपेयर किया गया है ना, कि शरीर एक रथ के समान है। ठीक है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो हमारी क्या हो गई, आपके 5 घोड़े हो गए। मन हमारा हो गया लगाम, ठीक है, और जो सारथी हो गया वो हो गया बुद्धि, और जो पैसेंजर हो गया वो हो गया सोल। ठीक है, तो अगर जो हमारा सारथी है जो कि बुद्धि है, अगर सारथी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो लगाम को ढंग से नहीं पकड़ेगा, यानी तो घोड़े क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे। घोड़े जब इधर उधर भागेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो पैसेंजर, चोट लग जाएगी पैसेंजर की, कुछ भी हो सकती है, कैजुअलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, हो सकती है, वो हो ही रहा है हमारे साथ। तो इसी तरह से हमारे साथ हुआ है कि जो हमारी बुद्धि है, क्योंकि वो सारथी है, वो बिल्कुल वीक है। ठीक है, तो बुद्धि को, मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन क्या हो गई, लगाम, वो मन को कंट्रोल नहीं करती। अब लगाम ढीली पड़ी है, अब जब ढीली पड़ी है तो हमारे सेंसेस क्या है, जैसे घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, हमारे सेंसेस भी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अब ये करना है, वो करना है, वो करना है, और इस वजह से क्या होता है, जैसे उस रथ में बैठा हुआ पैसेंजर गिर गया, उसकी शायद मृत्यु भी हो गई, उसको जो भी कुछ हुआ, इसी तरह से क्या होता है, इन सेंसेस को एंजॉय करते करते हमारी जो आत्मा है उसका हनन हो जाता है, आत्मा भी मर जाती है। अब कोई कहेगा आत्मा तो नहीं मरती, इटर्नल है। किस सेंस में बोला जा रहा है, मरना सेंस की आत्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, उसे भगवान की सेवा करना चाहिए, बट वो क्या कर रही है, आत्मा का हनन का मतलब उसका डिग्रेडेशन, उसका अपग्रेडेशन होना चाहिए था कि वो भगवत धाम पहुंच जाए, इस भौतिक शरीर को छोड़ दे। नहीं, वो तो और लोअर स्पीशीज में आ जाती है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, इनकी। तो ये हनन हुआ ना, आत्मा नीचे गिर रही है ना, आत्मा को तो ऊपर जाना चाहिए था, पर वो नीचे गिर रही है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने मन को कंट्रोल नहीं। तो ये मन में हमारी जो ये इच्छा और ये द्वेष है, ठीक है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। भगवान ने हमें एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस, कोई बोले मतलब भगवान ने क्यों दे रखी माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमें? नहीं दे, क्या जरूरत है, ना तो भगवान हमें इंडिपेंडेंस दे देते और ना ये सब होता। तो भगवान को ना रोबोट्स नहीं चाहिए कि वो जो बोले वो सामने वाला वो कर रहा है ना। भगवान को जीव चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो अपनी इच्छा से करे, वो मेरी सेवा कर रहा है ना, वो अपनी इच्छा से करे, वो इस चीज को समझे कि वो कौन है, मैं कौन हूँ, एक लविंग रिलेशनशिप हो। भगवान को ना सर्वेंट्स नहीं चाहिए कि वो ऑर्डर्स हम पे चला रहे हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ बस तुम करो। भगवान को इमोशंस को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तभी जो भक्ति है वो रसों से भरी हुई है, भक्ति एक्टिव है, पैसिव नहीं है। भक्ति कितना टेस्ट है इस भक्ति के अंदर। तभी जब हम डीप स्टडी करते हैं, ढंग से अपना चैंटिंग करते हैं, तो देखिए भक्त कभी बोर नहीं होता। सेम ही रूटीन है हर भक्त का, पर कभी उस रूटीन से बोर नहीं होता। वो कभी नहीं सोचता अरे बोर हो गए मंगल आरती करते करते, अब नहीं कर रहे, अगले दिन ना आजकल ना कोई नई आरती करते फॉर सम चेंज, चलो कल हम सुबह उठकर हनुमान जी की आरती करेंगे। अरे बोर हो गए हम तो हरि नाम जप करते करते, कल नए मंत्र को देखते हैं, गूगल पे कोई नया मंत्र आया है क्या, क्योंकि आजकल बहुत नए मंत्र आते रहते हैं, खूब गुरुज आ रहे हैं, चलो उनका मंत्र चैंट करते हैं क्या डिवोटीज? नहीं करते, सेम ही चीज कर रहे हैं और फिर भी इतने आनंद में। क्यों? क्योंकि किसको सर्व कर रहे हैं? जो रसों की खान है, जहाँ सारे रस है। और रस इसलिए भगवान चाहते हैं कि सब अपनी इच्छा से, ठीक है, मुझे सर्व करें। वो फोर्स नहीं करते हैं हमें किसी चीज के लिए कि नहीं तुम करो। भगवान ने अर्जुन को भी बोला था भगवत गीता में, अर्जुन मैंने तुम्हें पूरी गीता सुना दी, ओके, अब अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो मैं रिपीट करता हूँ, और बाकी तुम्हारा अब अपना डिसीजन है, तुम जो भी करो।
ठीक है, अर्जुन को फोर्स नहीं किया कि देखो मैंने 45 मिनट्स तुम्हारे लिए वेस्ट कर दिए और तुम्हें इतना सब कुछ लेक्चर दे दिया, अब तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ, मेरा समय नहीं बर्बाद करो। नहीं, भगवान नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से जाए। इच्छा, ये इच्छा बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इस भौतिक जगत में आने का। और इच्छा जाती कहाँ है? ये मन में, ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है, इस भौतिक जगत की पूरी क्रिएशन, इस इच्छा और द्वेष की वजह से हम ये नहीं समझ पा रहे जो कृष्ण हमको भगवत गीता के चैप्टर 5 में बोल रहे। हमें शांति चाहिए, हमें खुशियां चाहिए। शांति और खुशियां मिलेंगी कैसे? जब हमारी इच्छाएं ही गलत है। भगवान क्या कह रहे हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कह रहे हैं मैं भोक्ता हूँ, मैं भोगता हूँ भाई, सारी चीजों का मैं भोगता हूँ। सर्वलोकी महेश्वर, सारे जो प्लैनेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर है ना, इनका लॉर्ड हूँ मैं, सुप्रीम लॉर्ड हूँ भाई। हम कहते हैं हमारे ग्रह सही नहीं चल रहे, अरे ग्रह क्या कर लेंगे अगर हमने कृष्ण का हाथ पकड़ रखा है। उन ग्रहों के ऊपर कृष्ण बैठे हैं। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? पंडितों के पास जाते हैं, है ना, अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं, वो कोई देवी देवता की पूजा बताते हैं, हम वो करते हैं। हम गीता नहीं पढ़ेंगे, भगवान ने क्या बोला हम नहीं देखेंगे। भगवान क्या बोल रहे गीता में? सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सब चीजों को त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ये प्रॉमिस कर रहे हैं। भगवान हमारी तरह झूठे नहीं है कि कुछ भी बोल दिया भगवान ने, ठीक है। भगवान की वाणी, भगवान से तो ज्यादा सत्य कोई नहीं। भगवान को तो एब्सोल्यूट ट्रुथ बोला जाता है, परम सत्य। जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग बोलते हैं ना राम नाम सत्य। इसका मीनिंग क्या है? कि राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है और इनको छोड़कर असत्य है। राम ही सत्य है, ये बोल तो देते हैं बट इसका मीनिंग नहीं पता हो। यानी जो राम ने बोला, जो कृष्ण ने बोला वो सत्य है। और कृष्ण बोल रहे भगवत गीता में कि मेरी शरण में आओ। हम भगवान की शरण में नहीं जाते, हम देवी देवताओं की शरण में जाते। किस देवी देवता ने ये बोला है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा? देवी देवता ही बोलते ही नहीं है, क्योंकि देवी देवता तो खुद भगवान के सर्वेंट है और वो ये काम कर ही नहीं सकते, तो वो बोलेंगे क्यों? उन्हें पता है इतना हमारे में है ही नहीं जो हम उनसे बोल दें। वो टेम्पररी हमको लगता है कि थोड़ी देर के लिए वो शांत कर दिए जाते हैं और फिर हमको लगता है हाँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगेन वो आता है बिकॉज वी आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और हमको हमारे पास्ट कर्मस आ रहे हैं और हमारे मन में कृष्ण को छोड़कर सारी चीजें जो अवंती ब्राह्मण बोल रहे, चाहे हमारे कितने ही बुरे कर्म क्यों ना हो पिछले जन्म के, ठीक है, हमारे प्लैनेट्स कितने ही बुरे क्यों ना हो, अगर हमारे मन में कृष्ण है, कितनी ही हमारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कितने ही लाइफ में हमारे खराब क्यों ना हो, बट अगर हमारे मन में कृष्ण है हम दुखी रह ही नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में आता है। अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है तो प्लीज बताएं कौन है इसका एग्जाम्पल। कोई बता सकते? हरे कृष्ण, मैं ऑडिबल हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। माता जी खुद अर्जुन। हरे कृष्ण, यस। Am I audible? खुद अर्जुन। क्या बोल रहे हैं माता जी? किसका नाम ले रहे हैं? ध्रुव महाराज, सॉरी प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, देखिए सोचिए प्रहलाद की स्थिति। प्रहलाद जैसी स्थिति नहीं हो सकती हमारी। 5 साल का छोटा सा बच्चा जिसके लिए हर दिन ये योजना बनाई जाती थी कि उसको कितने नए तरीके से मारा जाए। छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा ही कितना बड़ा होता है। अलग अलग तरीकों से मारने के अरेंजमेंट किए जाते थे प्रहलाद को, पर प्रहलाद ने कभी भगवान से कंप्लेन नहीं करी कि भगवान मेरे स्टार्स कितने खराब चल रहे हैं, है ना। सोचिए प्रहलाद के तो स्टार्स कितने ही खराब चल रहे होंगे, है ना। क्यों? उसको वो एक्सटर्नल फैक्टर्स फर्क ही नहीं डालते थे। क्यों नहीं डालते थे? ठीक है, उसका भी टाइम खराब चल रहा था, उसके भी स्टार्स का ऐसा था क्या, वो हमें नहीं पता, वो तो वैसे ही महाभारत होता है। उसके मन में सिर्फ कृष्ण था, सिर्फ कृष्ण थे। बाहर कोई भी परिस्थिति थी
उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कभी हिरण्यकशिपु को भी गलत नहीं बोलता था, कभी भगवान से कंप्लेन नहीं करता था मुझे कैसे फादर दे दिए भगवान आपने, आपके इतने अच्छे मेरे इतने बुरे। नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसके मन में कृष्ण थे। तो जो अवंती ब्राह्मण ने बोला ना कि हमारे दुख का कारण हमारे स्टार्स नहीं है, समय नहीं है, हमारे दुख का कारण हमारा मन है, क्योंकि हमारे मन में कृष्ण ना होकर सब कुछ है। और कृष्ण क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को इंजॉयर समझते हैं, हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम हैं, उसी वजह से हमारी लाइफ में खुशी नहीं है। और भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि भैया तुम नहीं हो भोक्ता, समझ जाओ बाबा, तुम नहीं हो भोक्ता, भोक्ता मैं हूँ, मैं सारे प्लैनेट्स का ईश्वर हूँ, मैं तुम लोगों का बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड है तभी तो हमेशा परमात्मा के रूप में हमारे संग रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें छोड़ दें? जैसे ही भगवान हमें छोड़ेंगे ना, इंसान मृत्यु के निकट पहुंच जाएगा। जैसे ही भगवान हमें इग्नोर करना शुरू करते हैं ना, हम मृत्यु के निकट पहुंच जाएंगे। होता है ना कि किसी का प्रॉब्लम होने लग गया, सब कुछ सही था, अरे बस खत्म हुए, प्रॉब्लम ही बढ़े जा रही है, यानी भगवान उसे इग्नोर कर रहे हैं। परमात्मा है तो हमारा शरीर चल रहा है, उन्होंने हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सुबह सोकर उठ रहे हैं। अगर परमात्मा हमें इग्नोर कर दे तो हम अलार्म से नहीं उठते, हम परमात्मा की आवाज से उठते हैं, हम उठ नहीं पाएंगे सुबह, हमारा शरीर मृत है, चलिए परमात्मा की वजह से अंदर। और आत्मा तो है ही है जो ड्राइविंग फोर्स है, बट उसके ऊपर भी एक फोर्स बैठा है जो है परमात्मा। तो और हमेशा साथ में, कौन हमारे साथ में रहता है? कोई भी नहीं रहता हर वक्त, पर भगवान हमारे साथ में, हर योनि में हमारे साथ में। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। हम दुनिया में बेस्ट फ्रेंड ढूंढने चले, कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते। तो जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा दैट वी आर नॉट द एंजॉयर, वी आर नॉट द अल्टीमेट बेनिफिशियर, वी आर नॉट द कंट्रोलर, ठीक है, हम लॉर्ड नहीं है, क्या होगा? कृष्णा इज अवर बेस्ट फ्रेंड, शांति अगच्छति, कि हमें रियल पीस मिलेगी। इसको पीस फॉर्मूला बोला जाता है इस वर्स को। हमको रियल पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, और तभी हम इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आएंगे। जो हमारे मन है उसमें सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण। देखिए आप अर्जुन का केस लीजिए, अर्जुन कभी डिस्टर्ब नहीं होते थे, क्योंकि अर्जुन भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करते थे। अर्जुन जब रात को सोते भी थे तो सोचिए हम तो चैंटिंग करते करते सो जाते हैं, हमारी तो ये स्थिति है, और अर्जुन सोते सोते भी चैंटिंग करता था। तो आप उसके डिवोशन का लेवल समझिए क्या होगा। अर्जुन सोते थे तो उनके बॉडी में से आवाज आती थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और वही अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए रो रहे हैं, ठीक है ना, मुझे युद्ध नहीं करना है, परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हुआ अर्जुन? अर्जुन तो कभी परेशान नहीं हुआ, वो तो शिव जी को हरा चुका था, इंद्र को हरा चुका था। इतना लाइफ में प्रॉब्लम अर्जुन के आया, उसकी वाइफ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा, तब भी नहीं वो इतना दुखी हुआ। अब दुखी हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है अर्जुन? बताइए मेन रीजन क्या था अर्जुन के दुखी होने का? मेन फैक्टर क्या था? किसी को पता है? हरे कृष्णा। एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अर्जुन बहुत दुखी हो रहा है युद्ध क्षेत्र में, क्यों दुखी हो रहा है? वो तो इससे पहले नहीं दुखी हुआ कभी। क्या दिखाना चाह रहे हैं? वहां से लेसन क्या मिल रहा है कि अर्जुन ऑल ऑफ अ सडन इतना दुखी कैसे हो गया? कितना सब कुछ अर्जुन के साथ हुआ था, कभी ऐसे नहीं दुखी हुआ था अर्जुन, बट क्यों युद्ध क्षेत्र में आकर? क्योंकि भगवान की हर चीज के पीछे भगवान ने उसे बिल्डर किया, सही बात है ना, हर चीज के पीछे रीजन है। भगवान हमेशा अपने डिवोटीज के थ्रू हमें टीचिंग्स देते हैं। क्यों दुखी हो रहा है? ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन इतना कोलैप्स ही कर गया था? मेन रीजन क्या था? अभी समझ में आया प्रभु जी क्वेश्चन? जी माता जी। ओके, मेन रीजन था, आप नोट करिए यहाँ पे, अर्जुन अपना मन चला रहा था, वो भगवान का मन नहीं सुन रहा था, वो भगवान की वाणी पर ध्यान नहीं दे रहा था कि भगवान क्या चाह रहे हैं, वो युद्ध हो। और अर्जुन क्या कर रहा था? अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रहा था और वेरियस रीजंस दे रहा था, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। एंड देन 2.6 में अर्जुन 5th रीजन दे देता है
कि मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे तो इतना भी नहीं पता कि हम युद्ध जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अब अगर अर्जुन रीजंस दे रहा था और उसको इतना ही विश्वास था कि अगर वो सब कुछ सही बोल रहा है, अगर हमारा किसी के संग आर्ग्यूमेंट होता, हम सोचते कि नहीं मैं सही बोल रही हूँ या मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, जो तुम्हें करना है करो, तो हम उस जगह को छोड़ के चले जाते। तो अर्जुन भी जा सकता था कि कृष्णा तुम्हें युद्ध करना है ना, तुम करो, मेरे से क्यों करवा रहे हो, तुम्हें जैसे मारना है तुम मारते रहो, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं गया, उसने भगवान को सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो समझ रहा था गलती हो कहाँ है। गलती हो रही थी, अर्जुन अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रहा था, वो करना चाह रहा था जो वो चाह रहा था, वो कृष्ण की बातों को नहीं मान रहा था, और यही हमारे दुख का कारण। देखिए, उसने थोड़ी देर के लिए कृष्ण से अलग होकर अपने आप को रखा, और इतना बड़ा वॉरियर जो किसी से हारा नहीं, वो कोलैप्स कर दिया। कि उसका गांडीव इतना प्रिय था अर्जुन को, अपना गांडीव, कि उसने वाव ले रखा था कि मैं अपने इस अगर किसी ने मुझे बोल दिया ना कि मेरे गांडीव को नीचे रख दो, तो मैं उसको मार दूंगा। मैं ये कहानी है पूरी युधिष्ठिर में महाराज के साथ, मैं आपको अभी बोलूंगी नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, मतलब आपको बता रही हूँ। और वही गांडीव, अगर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे भगवद गीता का, उसके हाथ से स्लिप कर रहा है, वो कह रहा है मेरा गांडीव स्लिप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाह रहा था। तो जैसे ही हम अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना जाएंगे, वही हमारा दुख। जैसे ही हम अपने मन की सुनेंगे, मेरा मन क्या चाह रहा है, हमें सुनना है कृष्ण क्या चाह रहा है। और जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु बनाया और उनको बोला कि प्लीज आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मेरे गुरु हो। 18.73 अगर हम भगवत गीता का वर्स देखेंगे तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मेरा ना सारा मोह दूर हो चुका है कृष्णा, और अब मैं वो करूंगा जो अब चाहता हूँ। अब कहाँ गए उसके सेंस, अब नहीं उसको सेंसेस ग्रेटिफाई करना, अब उसको सेंसेस ग्रेटिफाई नहीं करना था, उसको वो करना था जो कृष्ण कह रहे हैं, और वो खुश हो गया। जैसे ही उसने कृष्ण की इंस्ट्रक्शन को बोला कि मैं वो करूंगा जो आप बोलो, उसने ये नहीं बोला कि आप बोल रहे हो युद्ध करने के लिए तो मैं युद्ध करूंगा, उसने बोला मैं वो करूंगा जो आप बोल रहे हो। अगर आप बोलोगे युद्ध छोड़ के चले जा तो मैं चले जाऊंगा, आप बोलोगे युद्ध करो तो मैं युद्ध करूंगा। और वही उसके विजय होने का कारण बना, क्योंकि उसने कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस, वही उसकी लाइफ में पीस ले आई, शांति ले आई। और जो इतना डिप्रेशन में चला गया था, ऐसा 45 मिनट्स में भगवान ने क्या बोल दिया, सोचिए। फर्स्ट एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है भगवत गीता, है ना। 45 मिनट्स में भगवान ने उसको खड़ा कर दिया। तो ये शास्त्र हमारे ऐसे, तो भगवान कह रहे हैं तभी हमको शांति मिलेगी जब हम इस चीज को समझेंगे कि हम इंजॉयर ने, उस वक्त अर्जुन इंजॉयर बनने की कोशिश कर रहा था, और देखिए उसके जीवन में दुख ही दुख था। तो जब तक हम इंजॉयर बनने की कोशिश करते रहेंगे, हमारा दुख ही दुख रहेगा, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आते रहेंगे और ये क्रिएशन होती ही रहेगी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं, और हमारे जीवन में कभी सुख आ नहीं सकता जो हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए भागवत गीता में भागवतम में मैं कुछ पर्पस आपके लिए सामने को लेकर आई हूँ। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो क्रिएट किसके लिए, जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने रुद्रस क्रिएट करे, ब्रह्मा जी ने ये सब करा। पर्पस क्या है क्रिएशन का? सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड to give the conditioned souls a chance for rejuvenation, for going back home, back to Godhead, and therefore generation of the living for upkeep of the purpose of creation. तो इस मटेरियल वर्ल्ड का पर्पस सेंस एंजॉयमेंट नहीं है, इस मटेरियल वर्ल्ड का पर्पस ही है, हमें चांस दिया जाता है। जैसे वो जो 7th क्लास का बच्चा था, उसको फेल किया गया था क्योंकि वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो उसका पर्पस ये नहीं था कि तुम 7th क्लास में तुम्हें भेजा है कि तुम अब इस क्लास में बैठ के एंजॉय करो बेटा, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम और एंजॉय करो। नहीं, पर्पस था कि तुम गलती रियलाइज करो और स्टडीज करके तुम मेरे तक पहुंचो। एग्जैक्टली मटेरियल वर्ल्ड का पर्पस नहीं है कि हम यहाँ सेंसेस को एंजॉय करें, पर्पस है कि हम अपनी गलती रियलाइज करें कि हम यहाँ एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे। मन तो हमारा करता है, हम खुश क्यों नहीं रह पा रहे, हमारा तो मन करता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड ये रियलाइजेशन के लिए मिला है कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। हम यहाँ पर हैं, हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस ही एक है कि हम भगवान को सर्व करें, गुरु को सर्व करें, और कोई पर्पस ही नहीं है और ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि बाकी सारे काम तो पशु भी कर रहे हैं। वही काम हम करेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ इस मनुष्य जीवन को हमें देगा।
ये देखिए प्रभुपाद के पर्पट में सही है 2.10.26। सिमिलरली प्रभुपाद 9.924 चैप्टर 59 के पर्पट में बोल रहे हैं एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड कृष्णा's एक्टिविटी जन्म कर्म च मे दिव्यान। इफ वन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ कृष्णा's कमिंग to this earth and performing his activities, one is immediately liberated। ठीक है, हमें समझना चाहिए कि भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं। भगवान अपने गोलोक में बोर नहीं हो रहे थे और ना भगवान यहाँ किसी को मारने वारने आते हैं। भगवान ने क्या बोला, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान ने विनाशाय च दुष्कृताम बाद में बोला है और धर्म संस्थापन अर्थात तो थर्ड पे बोला है। सबसे पहले क्या बोला, परित्रणाय साधूनाम। भगवान किसके लिए आते हैं, अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, यहाँ पे पास्ट टाइम्स करने आते हैं ताकि हम जैसे जो फॉलन सोल्स हैं, जो इस भौतिक जगत में गिर गए हैं, हम उनकी वो पास्ट टाइम्स को समझें, उन एक्टिविटीज पर मेडिटेट करें, उनको बार बार श्रवण करें, क्योंकि जो हमारे मन के अंदर पॉल्यूटेड डिजायर्स हैं, मतलब अपने को एंजॉयमेंट देने की, वो खत्म हो जाएं और धीरे धीरे हमें समझ में आ जाए, हमको अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझ में आ जाए कि हम तो भगवान के दास हैं, है ना। ये हमें धीरे धीरे समझ में आ जाए, तो इसलिए भगवान यहाँ पर आकर डिफरेंट लीला करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान का जन्म भी दिव्य होता है, भगवान की हर एक्टिविटी भी दिव्य होती है। और भगवान कह रहे कि जो इन्हें समझ जाता है वो इस भौतिक जगत में नहीं आता, ठीक है। बट हम समझेंगे तो तभी जब शास्त्र पढ़ेंगे। शास्त्र नहीं पढ़ते, शास्त्र पढ़ते तो सीधा कैंटो 10 पढ़ने की कोशिश करते हैं। कैंटो 10 कैसे पढ़ सकते हैं जब परीक्षित महाराज कैंटो 10 पे नहीं जा रहे, वृंदावन लीला मथुरा लीला पे, हम क्यों जा रहे हैं। हमको भी स्टार्टिंग से पहले ग्रेटनेस तो देखें कि भगवान कितने ग्रेट है। अभी तो हमें ये नहीं पता, अभी तो हम अपने आप को एंजॉयर समझते हैं। बट जब हम कैंटो 2 पढ़ते हैं, कैंटो 3 पढ़ते हैं, तो हमें पता चल रहा है, अभी हमने पढ़ा ना सर्ग विसर्ग, अरे सारी चीजें तो भगवान से आ रही है, हमारा तो शरीर भी हमारा नहीं है ना। हम बोल पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। हम खा पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण आनंद लेते, कृष्ण खा पाते हैं। हमें आनंद में रहना है क्योंकि हम भगवान का ही पास है, क्योंकि कृष्ण आनंद। तो सब चीजें वहीं से आ रही हैं, तो हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। जब हम इस चीज को समझेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स को समझेंगे, तब जाकर हम जो कैंटो 10 की लीलाज हैं उसको कहीं मतलब एब्सॉर्ब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, हमें डाउट्स आने लगेंगे। तो यही प्रभुपाद ने लिखा कि हमें समझना चाहिए कि भगवान ये अर्थ पर क्यों आते हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं आते, अपने पास टाइम्स करने के लिए आते हैं, ठीक है। दिस लिबरेशन इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन। तो भगवान इसलिए करने आते हैं ताकि हम उन पास्ट टाइम्स को समझें, सुने, पढ़े, देखें, ठीक है। मतलब कैसे देखें, शास्त्र की चक्षुओं से। शास्त्र चक्षु बोलते हैं ना, अपने आप से देखने की कोशिश करेंगे तो सब गलत समझेंगे। शास्त्रों के माध्यम से उन्हें देखने की कोशिश करें और इस भौतिक जगत से बाहर निकलें। तो दिस इज द पर्पस ऑफ द क्रिएशन। क्रिएशन का पर्पस ये है जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। एंड कृष्णा's descent upon the surface of the earth। अर्थ पे भगवान के उतरने का कारण यही है, ऐसे ही नहीं उतर जाते। सेम 15.7 में प्रभुपाद ने लिखा है, इंटेलिजेंट पर्सन्स हु टेक टू कृष्णा कॉन्शियस यूज द ह्यूमन लाइफ फुली इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thus they transfer themselves even in this life to the spiritual planet of Krishna and become eternally blissful there, not being subject to such rebirths। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं और हरि नाम का जप कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसी लाइफ टाइम पर वो भगवान के धाम चले जाएंगे। दोबारा हमें इस क्रिएशन का पार्ट नहीं बनना पड़ेगा कि एनिलेट हो गए, फिर ब्रह्मा जी अपना वो गर्भोदक्षाय विष्णु हमारे में अपने में से निकाल रहे हैं, ब्रह्मा जी हमें शरीर दे रहे हैं हमारे कर्म के अकॉर्डिंगली। नहीं, गए हम गोलोक वृंदावन, ठीक है ना, पहुंच गए वहां। तो पर्पस ही यही है इस क्रिएशन का कि हम समझें। और ह्यूमंस को भगवान ने वो इंटेलिजेंस दी है, बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस को रियल इंटेलिजेंस बनाने की बजाय, रियल इंटेलिजेंस की जब हम अपने शास्त्र पढ़े, बोनाफाइड गुरु परंपरा में रहकर और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। रियल इंटेलिजेंस यूज नहीं हो रही और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो पर्पस ऑफ क्रिएशन is no sense gratification. Purpose of creation is only self realization, ठीक है। Result of sense gratification क्या है? You can see in the picture
डिप्रेशन, एंजाइटी, शॉर्ट टेम्पर एंड अल्टीमेटली सुसाइड करते हैं। सुसाइडल रेट देखिए, आप गूगल पे टाइप कर लीजिए। कोटा आपको सबको पता होगा, राजस्थान में जहाँ पे बच्चे जेई की कोचिंग के लिए जाते हैं, वो एक आपका सुसाइडल पॉइंट बन गया है। जैसे घूमने जाते हैं तो पॉइंट्स होते हैं ना, ये तो अब कोटा भी एक सुसाइडल पॉइंट है कि नहीं हुआ चलो आप अपना सुसाइड कर लो, है ना। यहाँ पे हम जाते हैं और हम क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत इजी हो गया है लोगों के लिए एक्ट करना, क्योंकि उन्हें लगता है लाइफ का होल सोल पर्पस यही था कि अभी हमें क्या करना है, एंजॉय करना है। उन्हें पता ही नहीं कि वो एक्चुअली में है, ठीक है। वो पढ़ रहे हैं, उसका भी पर्पस क्या है, कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है कि मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इसको एक्सटेंडेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। भगवान से कोई नहीं मतलब है, वो तो हो नहीं पाया, चलो अब क्या करो, मर जाओ, बस ये तो ये रिजल्ट है हमारे। और आप देख लीजिए आज हर दूसरा आदमी ऐसे ही घूम रहा है, हर दूसरा पर्सन इसी अवस्था में घूम रहा है, इससे ज्यादा कोई अवस्था नहीं है, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से भगवान ने एम्ब्रेस कर रखा है, किस तरह से जिनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है वो भगवान के साथ भगवान में की धाम में बैठकर आनंद ले रहे हैं। देखिए सबके फेस देखिए यहाँ पर, यहाँ कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं है, किसी ने यहाँ रस्सी नहीं टांग रखी चलो सुसाइड करते। गोलोक वृंदावन में कोई नहीं करता है सुसाइड, ठीक है, वहां पता ही नहीं किसी को, क्यों, आनंद। और छोटा मोटा आनंद नहीं, मतलब आनंद सागर जितना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आनंद, अनलिमिटेड आनंद, इतना आनंद। ये रिजल्ट है सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। तो ये सब हमें पता चलता है कहाँ से, ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्चर्स से, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्चर्स की। जो लोग लेते नहीं है, जो पढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो दुखी रह लेंगे। बट अगर आप उनसे बोलिए आप गीता भागवतम की क्लास में, उनके पास टाइम नहीं है। अरे आप ना इन बातों को छोड़िए, आप हमारी प्रॉब्लम सुनिए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। वो साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएंगे, अपने दुनिया भर के ट्रीटमेंट्स करा लेंगे, कोई उनका यूज नहीं होता है। बट अगर हम उनसे बोलेंगे कि प्लीज आप गीता तो पढ़िए, ये आप लोगों का काम है, हमारा नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि स्क्रिप्चर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ये शास्त्र ही हमको सब कुछ बताते, वहीं से तो हमें पता चल रहा है कि इसे क्रिएशन हो रही है, ये तो कलम शाश्वतम है, भगवान तो भोगता है, हम इंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे, है ना। तो देखिए कैंटो 1 चैप्टर 5 वर्स नंबर 11, जब नारद मुनि व्यासदेव के पास आते हैं तो उन्हें बताते हैं, उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं व्यासदेव को, और उन्हें मटीरियल लिटरेचर्स और ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स के बारे में बता रहे हैं। तो 1.5.10 जो है वो मटीरियल लिटरेचर का है, ये मैंने आपके सामने ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर के बारे में शेयर किया है। तो यहाँ प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं इस वर्ड्स को, और क्या कह रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि कह रहे हैं, on the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastime, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives. ये जो शास्त्र है ना हमारी impious life में revolution ले आते, एक क्रांति ले आते हैं। जब हमें लाइफ का कुछ पर्पस ही नहीं पता, बस जिए जा रहे हैं, दुखी रहते हैं, ये सब कहते हैं। पर जब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में क्रांति आती है, हमें पता चलता है कि लाइफ ये नहीं थी जो हम सोच रहे थे। लाइफ तो इससे बहुत कुछ बढ़कर है। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मुझे खुश रहना है। लाइफ का, इस ह्यूमन लाइफ का मतलब है कि मुझे कृष्ण को आनंद देना है। कृष्ण का एक नाम गोविंद है, वो मतलब इंद्रिया भी होती है। अगर मैं कृष्ण की इंद्रियों को आनंद दूंगी तो कृष्ण को गोविंद बोला ही इसलिए जाता है कि वो हमारी इंद्रियों को फिर आनंद देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड हैं। और जैसे ही अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ की पत्ती जब तक पेड़ से कनेक्टेड है वो हरी भरी है, और जैसे ही वो पेड़ से अलग हो जाएगी वो सूख जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी, कितना भी पानी डालूं। सिमिलरली हमारा कि हम जैसे भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम कितना भी खुश रहने की कोशिश कर ले, हम खुश रह ही नहीं सकते। जैसे ही अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेंगे, अगेन हमारी लाइफ हरी भरी हो जाएगी। जैसे वो पत्ता हरा भरा है ना, वैसे ही हरी भरी चमकेंगे हम।
चमके चमकेंगे। प्रहलाद चमकता था इतनी हर्डल्स के बाद भी। पांडवास, उनको कोई एंजाइटी नहीं थी, उनको कोई डर नहीं था। दे वर ऑलवेज हैप्पी बिकॉज कृष्णा उनके साथ थे। जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारका गए थे एक साथ, जब भगवानों ने बुलाया था कि युद्ध के क्षेत्र में जिसको जो मांगना है मांग लो, तो अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन सोच समझ के मांगना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को लेके क्या करोगे? तो अर्जुन ने बोला ओ कृष्ण, जिसके पास आप हो उसको किसी और की क्या जरूरत? तो दुर्योधन ने सोचा ये पांडव तो सच्ची में ही मूर्ख हैं, तभी इनका मैंने हमेशा से मूर्ख पागल बनाया है, कि तो है ही पागल। मतलब उस ग्वाल वाले को ले लिया, ये क्या करेगा? वैसे भी मना कर रहा है, यूज नहीं करेगा। देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं अब नारायणी सेना मांगू, ठीक है। और वो नारायणी सेना मांग कर भी दुखी था। उसको जब शंख बज रहे थे तो उसको डर लग रहा था। जब उसने अरेंजमेंट देखा था, पांडवस की आर्मी कौरवस की आर्मी से छोटी थी, मतलब है ना, मतलब उतनी छोटी नहीं थी, बट जो एक्सपेक्ट कर रहा था दुर्योधन तो कि कुछ भी नहीं होगी, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। वो देखकर घबरा गया उनकी आर्मी का अरेंजमेंट देखकर, और इधर उधर भाग रहे, कभी द्रोणाचार्य के पास, कभी भीष्म पितामह के पास। अर्जुन तो नहीं जा रहा था किसी के पास भी, है ना, वो तो शांति खड़ा था। उसने तो बस बोला था कि आप रथ ले चलिए मेरा दोनों पार्टी के बीच में। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसके साथ थे। ये लड़ा युद्ध भी अर्जुन भी और लड़ा दुर्योधन भी, ठीक है, बट दोनों ही क्षत्रिय हैं, बट विजय किसकी हुई? अर्जुन की, क्योंकि कृष्ण उसके साथ। तो ये शास्त्र हमारे अंदर ये रिवॉल्यूशन लाते हैं कि हमें बताते हैं ये मनुष्य जीवन बना किसके लिए है, ये मनुष्य जीवन हमारे भोगने के लिए नहीं बना। और इसी तरह से हमारी जो इतनी इम्पायस लाइफ है ना, जो भोगना एंजॉय, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और ट्रांसेंडेंटल लाइफ, इसी को बोला, इसलिए बोला रिवॉल्यूशन इन द इम्पायस लाइफ। ये शास्त्र कर रहे हैं। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा कौन सी तो क्रिएशन, कैसी क्रिएशन, क्यों हम दुखी है ना। इसी तरह से भगवान चैप्टर 16 के वर्स नंबर 24 में कह रहे हैं, वन शुड देयरफॉर अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज नॉट ड्यूटी बाय द रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्ट। अगर हम शास्त्र पढ़कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तभी so knowing such rules and regulation one should so that act so that he may gradually be elevated। तब हम ऊपर उठेंगे और अपने ओरिजिनल होम भगवत धाम पहुंचेंगे और ब्रह्मा जी के इस क्रिएशन का पार्ट नहीं बनेंगे। तो दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, टू सर्व कृष्णा। देखिए 11.9.29 ओके, यहाँ बोला है, कैंटो 11 का वर्स है, मैं वर्स नहीं रीड कर रही हूँ, ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ कि आफ्टर मेनी मेनी बर्थ एंड डेथ one achieves the rare human form of life which although temporary affords one the opportunity to attain the highest perfection. Thus a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life as long as his body, which is always subject to death, has not fallen down and died. After all, sense gratification is available even the most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possible only for him. लब्धवासु दुर्लभम इदा बहु संभवन्ति। कितने बर्थ हमें पता भी नहीं है, उसके बाद हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिला है। और ये इसलिए नहीं मिला कि एनिमल्स की तरह वेस्ट कर, ये मिला है किसके लिए? अल्टीमेट परफेक्शन के लिए। अल्टीमेट परफेक्शन यानी कृष्ण प्रेम, जो टॉर्मेंट स्टेज में हमारे हर्ट में चला गया, जिस दिन वो प्रेम निकल जाएगा बाहर, दैट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, वो है हमारे ह्यूमन लाइफ का परफेक्शन स्टेज। तो इतने सुंदर सुंदर वर्ड्स हमारे शास्त्रों में है। तो क्या धर्म है ह्यूमन लाइफ का? मनुष्य का धर्म क्या है? सिर्फ सावे पुंस परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्ष, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करना, और कोई धर्म नहीं है। दो धर्म होते हैं गीता में, स्वधर्म, ठीक है, एक मटीरियल और स्पिरिचुअल। तो अगर हम अपना स्पिरिचुअल धर्म ढंग से कर रहे हैं तो हम अपना मटीरियल धर्म भी बहुत अच्छे से करें। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, जो भी करेंगे बेकार, अगेन ब्रह्मा जी की क्रिएशन का पार्ट बनेंगे, बार बार अनिलेट होंगे, बार बार इसमें आएंगे। तो हमें हर काम किसके लिए करना है? क्या बोला है? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, अथा पुंदिदु विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठ तस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम। सिर्फ और सिर्फ हरि की तुष्टि के लिए, और कोई हमें करना ही नहीं। जब तक हम हरि की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान के लोटस फीट को सर्व नहीं करेंगे, हम खुश नहीं रह सकते हैं।
चाहे कितना भी इस भौतिक जगत में खुश रहने की कोशिश करें, ऐसे ही मर जाएंगे और फिर इस भौतिक जगत में आएंगे, क्योंकि हम इस भौतिक जगत का पार्ट है ही नहीं। ये तो हमारे लिए बनाया गया इच्छा द्वेष समुत्थेना, क्योंकि हमने भगवान से सेपरेट होकर एंजॉय करने की कोशिश की गई। पर्पस क्या था इसका? यही कि हमें गलती रियलाइज हो और हम अपने धाम वापस जाए, है ना। तो दिस वाज द पर्पस। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी so very patiently. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी, शायद ज्यादा समय ले लिया मैंने। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच ए नाइस सेशन। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि जैसे बहुत लोग यही सोचते हैं कि ये भगवान ने भौतिक जगत बनाया क्यों है, जैसे तकलीफ देने के लिए बनाया है। तो आपने पूरा यहाँ पे अच्छा शास्त्रों से बताया, प्रभुपाद जी के परपट से बताया कि ये सारा जो मटेरियल क्रिएशन है, ये अब जो एक बच्चे का उदाहरण दिया कि कैसे कोई टीचर एंजॉय नहीं करता किसी बच्चे को एक क्लास में बार बार बैठा, लेकिन वो चाहते हैं सुधर जाए सुधर जाए। तो वेरी नाइसली, मतलब क्रिएशन का पर्पस क्या है आपने बहुत अच्छे से बताया। मतलब थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks, Mataji. Thanks for the class again. थैंक यू प्रभु जी। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई करेक्शन किसी भी तरह का? हरे हरे कृष्णा माता। कृष्णा। नहीं, और एक चीज मुझे अ, याद आया कि जो आपने कहा कि इवन सुसाइड के पीछे भी उनका जो उद्देश्य होता है वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ही होता है। तो दिस वाज यस, समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग। ये पॉइंट मैंने आज तक ये एंगल कभी सुना नहीं था कि ये लोग मतलब इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जीवन से कि वो आनंद ही ढूंढते हैं। मतलब ये मेरा परेशानी तो खत्म हो, मैं थोड़ा आराम से जो है मैं कि मैं तो दिस सुसाइड करूं और अब मैं फिर आनंद से जीऊंगा या जो भी हो, क्योंकि प्रभु वो रीजन यही है कि हम जीव है, जीव की टेंडेंसी आनंद में ही रहने की है। वो हर काम, आप देखिए अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, पर्पस क्या है? किसी का पर्पस नहीं कि बैठ के दुखी हो, पर्पस ये कि हमें आनंद मिले, सोलेस मिले, हमें कहीं तो शांति मिले, क्योंकि वही हमारी इंस्टिंक्ट है। तो कोई भी एक्ट, लोग हीनियस क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, पर्पस क्या है? सेंस एंजॉयमेंट, आनंद, और कोई कॉज नहीं। सुसाइड आनंद, बस आनंद आनंद और आनंद। और रियल सोर्स नहीं पता कि आनंद का सोर्स कौन है? कृष्ण। पानी की प्यास तो लग रही है, प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तान में घूम रहे हैं, तो कहाँ से बुझेगी? फ्रस्ट्रेशन ही आएगी, है ना। किसी नदी के पास या तालाब के पास नहीं जा रहे हैं। तो सेम हमारा है, हम इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कृष्ण के पास नहीं जा रहे जो आनंद का स्रोत है। तो रियली में थैंक यू माता। कुंजेश्वरी माता जी ने हरे हैंड रेज कृष्णा कर। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप फिर से जल्दी आ जाइएगा। बहुत आनंद आया आपके क्लास में। मतलब अगर फर्स्ट टाइम भी कोई सुनेगा ना तो सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस क्लास में कि हम कौन से यहाँ आने का कारण क्या है और ये सब कब खत्म हो जाएगा। जब हम भगवान की शरण लेंगे, पूरी तरह भगवान पे आश्रित रहेंगे, तब ये सब खत्म हो जाएगा और जो हमें चाहिए यहाँ पर हमेशा के लिए आनंद, ये सब मिल सकता है, लेकिन सिर्फ वो भगवान के पास। ये बहुत सुंदर था, ऐसा लग रहा था कभी क्लास खत्म ना हो जाए। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं। तो मुझे प्लीज। लग रहा था कि आप लोग कहीं बोर ना हो रहे हो, तो मैंने इसलिए श्लोक पढ़े नहीं थे। मैंने कहा प्रभु कहेंगे माता जी की क्लास हमेशा लंबी हो जाती है, मैंने कहा श्लोका स्किप करती हूँ, ट्रांसलेशन पढ़ के काम चलाती हूँ। बहुत सुंदर लगता है, नहीं माता जी, बहुत अच्छे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का आई थिंक और किसी का हैंड रेस नहीं है, हम लोग रुकते हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद माता जी वांछा के लिए। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेच्च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है कि आप मुझे इस सेवा का मौका देते हैं। रियली मेरा भी प्यूरिफिकेशन होता है, खाली ये बोलने के लिए नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि जो बोला जा रहा है मैं खुद भी अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ अच्छे से।
और हम सभी लोग बहुत अच्छे भक्त बने ताकि हम प्रभुपाद के इस मिशन को अच्छे से आगे बढ़ा पाए। हम खुद बनेंगे तो तभी हमारी वाणी का दूसरे के लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हम खुद अच्छे नहीं होंगे, चाहे बोलने के लिए हम कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल लें, सामने वाले पर कोई असर नहीं आएगा। तो ये प्रभुपाद का बिजनेस है जो हमें आगे बढ़ाना है। जैसे एक बिजनेसमैन होते हैं, उसके बच्चों का काम होता है कि उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए, इसी तरह से हमारा है। तो हम सब लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है, विदाउट यानी ग्रजेस, गिले शिकवे नहीं रखने होते हैं भक्तों को, प्रभुपाद के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। रियली वेरी थैंकफुल टू यू। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।